इसीलिए आज हमने क्या किया, जब ये बवाल बढ़ने लगा तो हमने सी वोटर से कहा कि भाई लोगों का मिजाज थोड़ा जानने की कोशिश कीजिए। ये वन नेशन वन इलेक्शन की जो चर्चा जोरों पर है, उसके लिए आप एक ऑल इंडिया सर्वे कीजिए। और इस सर्वे में हमने 4182 लोगों की राय ली है। सर्वे कल शनिवार से लेकर आज दोपहर बिल्कुल ताजा त्वरित सर्वे है, किया गया है। और जो एरर होता है, मतलब ये तो सर्वे है, मार्जिन ऑफ एरर जो है वो 3 से 5% प्लस माइनस है। और चर्चा में मेरे साथ ये सर्वे कराने वाले सी वोटर के सर्वा यशवंत देशमुख जुड़ गए हैं और 4 वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक है। कोई राजनीतिक दल का नुमाइंदा मैंने आज न्योता नहीं दिया है, जो मैं इतवार को देता भी नहीं। अभय दुबे हैं मेरे साथ, रशीद किदवई, और स्टूडियो में विजय त्रिवेदी और विनोद अग्निहोत्री मेरे साथ हैं। और पहला सवाल जो हमने पूछा लोगों से वो था, क्या वन नेशन वन इलेक्शन भारत के लिए फायदेमंद होगा? और 61% लोगों ने कहा हां, देश के लिए फायदेमंद होगा। नहीं कहने वाले 32% थे। अब यहीं पर क्या प्रधानमंत्री मोदी ने यह गुगली फेंकी है, भाई आम आदमी से कहो चुनाव साथ हो जाए, वो कहेंगे हां जी हो जाने चाहिए। अब अगला सवाल, क्या वन नेशन वन इलेक्शन इतने बड़े देश में लागू किया जा सकता है? ये जुड़े हुए सवाल हैं। 59% ने कहा हां किया जा सकता है। नहीं कहने वाले 35% हैं। तो यशवंत देशमुख, बाकी जो बवाल कट रहा है उस पर तो मैं आऊंगा ही चर्चा में, लेकिन देश का मूड अगर देखा जाए तो पहली नजर में आम आदमी कह रहा है कि करा लो ना, इसमें आफत क्या है भाई, सानू की। और राजनीतिक दल से वो पूछेंगे कि भाई त्वानू की दिक्कत है कि नहीं? संदीप, जैसा कि आपने शुरू में ही बोला कि कोई भी ऐसा काम जो आम जनता को पूछा जाएगा कि ये लगता है देश के लिए अच्छा है, करना चाहिए, तो सामान्य नागरिक उसमें ज्यादातर हाँ ही जवाब देगा। जैसे एक यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है, आप पूछेंगे तो सामान्य रूप से लोग कहेंगे हाँ, एक देश में सबके लिए कानून एक जैसा होना चाहिए। बट आपने शुरुआत में बोला डेविल लाइज इन द डिटेल्स। सवाल केवल ये नहीं है कि क्या किया जा रहा है, ये भी बनता है किसके द्वारा किया जा रहा है, किस नियत से किया जा रहा है, और उसका इम्पैक्ट क्या होगा, और उसका विरोध जो भी करना चाहते हैं, जो भी कर रहे हैं, उनके मन में डर क्या है, क्यों वो ऐसा सोचते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आम सहमति बनने में इतना इस बात के उलझे हुए पेंच क्यों होने चाहिए? तो ये सारे सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा काम है जनता से पूछना। जनता से हम पूछेंगे तो स्वाभाविक सी बात है, देश के इसमें ये भी बात आ जाती है क्या यशवंत की, सवाल क्या पूछा जा रहा है? जैसे अरविंद केजरीवाल सवाल पूछ रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन, अरे ये तो पूछ रहे हो वन नेशन वन एजुकेशन, वन नेशन वन इलाज, ये भी पूछ लो तो हर आदमी कहेगा भाई ये भी चाहिए। सवाल क्या पूछा जा रहा है ये भी मैटर करता है। बिल्कुल पूछा जाएगा तो जनता शायद 80% 90% तक शायद उन चीजों के लिए बोले कि ये होना चाहिए। देखिए, एक बात ये समझिए कि जब कोई भी कानून या कोई भी काम जब किया जाता है और उसमें आम सहमति नहीं बन पाती है, या विपक्ष का उसमें एक विरोधी स्वर आता है, तो उसका कारण बहुत साफ होता है कि कहीं ना कहीं दूसरे लोगों को ये लगता है कि इससे हमको नुकसान होगा। स्वाभाविक सी बात है, जो विपक्ष के लोग कहते हैं कि उन्हें नुकसान होगा, उनका अपना डर है। उनका डर यह है कि उनको मालूम है कि लोकसभा चुनाव जब होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को एक मोदी डिविडेंड, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी का एक डिविडेंड मिलता है। उनको डर ये लग रहा है कि कहीं अगर लोकसभा और विधानसभा चुनाव ये दोनों एक साथ हुए तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो प्रधानमंत्री मोदी की पॉपुलैरिटी का डिविडेंड है, ये लोकसभा के अलावा विधानसभा चुनाव पे भी पड़ जाए और हमको भारी पड़ जाए। पर ये भी हम आंशिक, एक सेकंड यशवंत, ये भी हम आंशिक तस्वीर ही देख रहे हैं क्या लोगों के जहन में जब आपने ये सर्वे किया, ये सवाल भी था टाइमिंग को लेकर? अरे भाई 9.5 साल से आपकी सरकार है, विधि आयोग से लेकर नीति आयोग से लेकर स्टैंडिंग कमेटी से लेकर सब अपनी सिफारिशें दे चुके थे।
अब ये चुनाव से ठीक 7 महीने पहले ये सुझाव का सडनली अवतरित हो जाना, ये भी जहन में सवाल थे क्या लोगों के? नहीं, ये भी जहन में सवाल थे और साथ में जहन प्रैक्टिकलिटी को भी लेकर के थे। बहुत सारे रेस्पोंडेंट्स ने हमारे रिसर्चर्स ने बताया, उन्होंने पूछा कि भाई जिन चुनाव राज्यों में चुनाव अभी पिछले 1-1.5 साल में हुए हैं, जिनके अभी राज्य विधानसभाओं के जो कार्यकाल हैं वो 3 साल 4 साल अभी बचे हैं, तो वहां पे क्या होगा? क्या अभी अभी चुनाव हुए हैं, उनकी सरकारों को हटा के अब दोबारा करेंगे? तो ये क्लैरिटीज भी अभी पब्लिक डिबेट में नहीं आई। ये आई नहीं है, पर देश इस बात को लेकर एक सहमति बनाता दिख रहा है कि एक देश एक चुनाव होने चाहिए। इसमें देश का हित भी है, जाया नहीं होगा वक्त। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।